हेलो फ्रेंड्स, कचनपुर ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अभ्यास क्वेश्चन को आज हम लोग विस्तार से हल करेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि ऑलरेडी हम इसके सभी क्वेश्चन को लिख चुके हैं और हम बारीकी से इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल। तो जल देखिए, इसमें अगर हम प्रकाश की किरण अगर हम मारते हैं तो इससे प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करेगी और प्रकाश की गति जल में फिर कम हो जाएगी, जिसके कारण प्रकाश मुड़ सकती है। यानी प्रकाश इसमें कहूँ तो दर्पण या लेंस के लक्षण है। उसके बाद कांच, कांच में भी इस प्रकार से हम प्रकाश को प्रवेश कर सकते हैं, इसे प्रकाश परावर्तित या मुड़ सकती है। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी हम प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। उसके बाद है मिट्टी, मिट्टी में हम प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकते हैं और मिट्टी से प्रकाश नहीं गुजर सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किसी बिंब, यानी किसी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं। अगर वस्तु बड़ा है, आभासी तथा सीधा है तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए तो नहीं, वक्रता केंद्र से परे भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। हमको प्रतिबिंब आभासी सीधा सीधा तथा बड़ा चाहिए। तो होता क्या है कि हमको बड़ा प्रतिबिंब लाने के लिए हमको नज़दीक चाहिए, यानी मुख्य जो ध्रुव पी है वो, यानी ध्रुव पी से हमको नज़दीक चाहिए। जितना नज़दीक रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो नहीं बन सकता है बड़ा। वक्रता केंद्र से परे का रहा है, यानी इससे भी नज़दीक और से भाग हैं, इनसे भी बड़ा और अगर नज़दीक लाया जाए तो बनेगा। वक्रता केंद्र से परे इससे भी नज़दीक है, आएगा तो उसे और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इस सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बड़ा तथा आभासी और सीधा बनेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः हो। तो हम जानते हैं कि जिसका फोकस दूरी माइनस में होती है यानी ऋणात्मक होती है, वो तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। यानी अवतल दर्पण अवतल लेंस के जो फोकस दूरियां हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो दोनों क्या होगा? अवतल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। तो वह दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ये दोनों दर्पण ऐसा है जिसमें सदैव आप कितनों दूर पर खड़ा रहिए आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी समतल तथा अथवा कह सकते हैं उत्तल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है किसी शब्दकोश यानी छोटा अक्षर में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, यानी किसी अगर छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? तो वो आपका लेंस है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग हम छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम किसी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यानी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं? सीधा। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होनी चाहिए? यानी फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति यानी इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक
किरण आरेख बनाइए, यानी किरण आरेख बनाने के लिए कह रहा है। यानी यह बराबर आपको कितना दिया है, -15 ले सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, -15 होगा। उसके बाद देखिए, जब इसका फोकस दूरी -15 है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति आपका पी तथा एफ के बीच में होना चाहिए, तभी तो दर्पण के यहाँ पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पर प्रतिबिंब पीछे बनेगा तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमको वस्तु को पी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा। यानी हम आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि जब वस्तु पी और एफ के बीच होगी तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनेगा, यानी आभासी तथा सीधा बनेगा। तो यानी हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसका कारण भी देना है। तो किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और बल्ब को इस दर्पण के मुख्य फोकस पर सेट कर दिया जाता है ताकि इसे होकर परावर्तित प्रकाश यानी परावर्तित जो प्रकाश की किरण होगा वो दूर तक जाए। दूर तक जाने के लिए इसको कहाँ सेट किया जाता है, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर सेट किया जाता है। किसको, बल्ब को, और दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई दे सके, यानी दूर की वस्तु को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है कि किसी वाहन का पार्श्व यानी साइड मिरर में किस दर्पण का मतलब हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वाहन के पार्श्व में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा सीधा बनाता है। यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है और क्या बनाता है, सीधा बनाता है, जिसके कारण चालक अपनी वाहन को यानी गाड़ी को सुरक्षित पूर्वक चला पाता है। यानी जिसके कारण ये क्या होता है कि जब वाहन को चालक चला पाता है यानी चलाता है तो उस स्थिति में उसके पीछे वाला जितनी भी गाड़ी है उसको पूर्ण रूप से दिखाई दे देते हैं, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब झूठा तो बनाता है पर सीधा बनाता है, यानी सही तरह से बनाता है। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर यानी पार्श्व में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सी क्वेश्चन है कि सौर भट्ठी में किस मतलब दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। तो सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जो सूर्य से प्रकाश आती है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर एक निश्चित ताप और अधिक तापमान देती है, यानी एक निश्चित और अधिक तापमान देती है। और हमको इसको लगाने की जरूरत किस लिए है, तो तापमान के लिए। और जब तापमान ही एक अच्छी तापमान, अधिक तापमान, निश्चित तापमान जब देवे करती है तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस लिए, सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी के तापमान में जरूर यानी तापमान में यहाँ अधिक तापमान रहेगी तो अच्छा रहेगा, जो कि इस दर्पण को लगाने से यहाँ पर अधिक तापमान मिलती है और निश्चित रूप से मिलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब यानी बिंब का मतलब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। और क्या करा है कि अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम जब इस लेंस को आधे भाग को काले मान लीजिए कि कागज से यहाँ पर ढक दिए हैं, तो क्या यह प्रतिबिंब पूरी तरह से नहीं बना पा रहा है। देखिए, वस्तु को हम यहाँ पर अनंत में रखे हैं और देखिए इस वस्तु को प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए फोकस पर बना है, यानी इस आधे भाग से इसको कोई लेना देना नहीं है। यानी हम यहाँ पर अगर रखते तो इससे मतलब यहाँ पर दिक्कत होती है इसको, पर यहाँ पर अब इस भाग में अगर रखते हैं तो इसको वस्तु को प्रतिबिंब बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि यह लेंस आधे भाग काले कागज से ढका हुआ है, जो कि इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब दूसरी ओर वास्तविक छोटा तथा उल्टा बना है, यानी प्रतिबिंब पूरी तरह से बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी
अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब तो यानी हम दर्प यानी लेंस जो है, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस में हम इस प्रकार से उसकी प्रतिबिंब को बना सकते हैं। और वस्तु की स्थिति देखिए 5 मीटर लंबा यानी 5 सेंटीमीटर लंबा है, और इसकी जो यहाँ से दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और जो इसका फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी प्लस में होगा। और यहाँ पर उसके बाद हम आगे देखेंगे, यानी यहाँ पर दिया क्या है, तो एफ बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु दूरी क्या दिया है, वस्तु की सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई यानी एच बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है, वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर। जो कि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि वस्तु दूरी जो यू होता है ये हमेशा माइनस में होता है। क्या में होता है, माइनस में होता है, जो कि दिया हुआ है। तो इसको हम अब हल करेंगे। तो हल करते समय आपको यहाँ पर सबसे पहले लेंस सूत्र लगाना होगा। कौन सूत्र, लेंस सूत्र। तो इसको हम कौन चीज़ से हल करेंगे, तो लेंस सूत्र से, यानी लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर, यानी 1/u बराबर 1/f। उसके बाद 1/v का मान कितना दिया, 1/v का मान आपका नहीं दिया, यानी प्रतिबिंब की दूरी के बारे में कुछ बात यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम एक बटे जो भी है इसके मान नहीं रखेंगे। 1/u यानी u के मान हमेशा माइनस में होती है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह देकर 25 दिया है, उसको हम 25 लिख लेंगे। उसके बाद f, एक कितना दिया है बाबू, यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 1/f। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस में है, माइनस माइनस से अगर काट भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो कितना आएगा, प्लस 1/25। उसके बाद इधर क्या होगा, 1/10। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/v है जो इधर ही रहेगा, 1/10 जो है, 1/25 यहाँ पर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। उसके बाद हम लोग आगे पर हल करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 25 का एलसीएम हो जाएगा, यानी दोनों के पहाड़ा में आना चाहिए, तो इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 50। 10 × 5 = 50, तो 1 × 5 = 5, और 25 दूना के 50, तो 1 दूना के 2, यानी 1/v का मान कितना आया, 3/50, 3 कितना आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 50 में यानी वर्ज गुणन करेंगे, 1 से 50 में गुना करेंगे तो 50, और 3 से v में करेंगे तो 3v। अब इधर एक के पहाड़ा 50 पर पढ़ेंगे तो 50 ही नहीं होगा। उसके बाद v बराबर इसके इधर क्या हो जाएगा, 50/3। इसको काटेंगे 16 × 48, 2 बच जाएगा, यानी उसके बाद 3 से 2 में भाग देंगे तो 6 बार में, यानी 16.66 जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, यानी 16.7 बार में कट जाएगा। इसकी दूरी क्या हो जाएगा, 16.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये प्लस में आता, अगर माइनस में आता तो हम कहते कि वस्तु की आगे आएगा, जो कि प्लस में आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब लेंस से 16.7 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, क्योंकि अगर माइनस में आता तो आगे कहते, लेकिन प्लस में आया इसलिए हम कह सकते हैं कि पीछे बनेगा। उसके बाद और हमको पता करना है इसकी साइज प्रकृति, तो इसलिए हम लोग अब आवर्धन निकालेंगे, या इसको आप दूसरी ओर कह सकते हैं, यानी वस्तु के दूसरी ओर, यानी प्रतिबिंब कहाँ है, वस्तु के दूसरी ओर है। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे कुछ आवर्धन निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम लोग, तो आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन, यानी आवर्धन के क्या फार्मूला होता है,
तो एच डैश यानी ये आपका प्रतिबिंब के लिए है। उसके बाद एच होता है, उसके बाद एक्स का बटा में यू, जो कि आपका लेंस के लिए जो है, इसमें माइनस यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंस के लिए हम आवर्धन के फार्मूला लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एच डैश के मान दिया है, एच डैश के मान नहीं दिया है, इसलिए एच डैश जस के तस रहेगा। उसके बाद एच का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर। एच का मतलब, एच का मतलब वस्तु की ऊंचाई हुआ, तो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद भी के मान कितना आया है, तो 16.7। यू के मान कितना आया, यू के मान यानी वस्तु दूरी आपका 25 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे अब, उसके बाद एच है तो एच डैश दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अब कैसिया काट गुना करेंगे, यानी हम गुना करेंगे 16 से 5 में और 25 से एच में, तो 25 से एच में करेंगे तो यहाँ पर 25 से एच रहेगा, पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद 16 पचे 80 और 7 पचे 35, यानी 16 पचे 80 हो जाएगा और 7 पचे 35, यानी 83.5 आएगा। 83 पॉइंट कितना आएगा, 5। उसके बाद हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं एच डैश से, देखिए यहाँ पर 25 क्या है, माइनस में है, तो इधर गुना में, यानी दोनों के बीच क्या की चिन्ह है, गुना के, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी क्या में हो जाएगा, प्लस में कर रहे हैं, गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, यानी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, पर गुना के चिन्ह है तो भागा में इधर आ जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा। और इसको हम लोग काटेंगे, यानी -3.3 बार में ये कट गया। तो माइनस में आने का मतलब यह प्रतीत होता है कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा, यानी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की साइज से क्या होगा, इसका 3.3 आया, उसका क्या है 5 है, जो वस्तु के था वो आपका 5 है, तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज जो है से वो आपका वस्तु से छोटा होगा, यानी बीम से छोटा हुआ, बीम से क्या हुआ, छोटा, तथा प्रकृति इसका क्या होगा, तो प्रकृति होगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। 11वां क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। यानी देखिए यहाँ पर वस्तु, देखिए ये प्रतिबिंब जो वस्तु का है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और उसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वस्तु की दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या में होगा, माइनस में। फोकस दूरी अवतल लेंस का कोचि में होता है माइनस में, हमको ज्ञात करना है वस्तु दूरी, यानी यू बराबर वाट। तो हम वस्तु दूरी को ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, लेंस है तो इसमें हम लेंस सूत्र का लगाएंगे, कोचि लगाएंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे और इसको हल करेंगे। यानी हल करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पर लेंस सूत्र, यानी लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान आपका कितना दिया है, -10, 1/-u जस के तस, 1/f के मान कितना दिया है, -15, 1/u यही रहेगा, ये माइनस में है, इधर आके क्या में हो जाएगा, प्लस। उसके बाद -1/u जस की तस, दोनों कैल्शियम लेंगे, 10 15 का तो 30 होगा, 15 दूना के 30, तो क्या होगा, 1 दूना के 2 हो जाएगा, और 10 तिया 30, तो 1 तिया कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद -2 3 में जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 1 बचेगा प्लस में, यानी 1/30 होगा। 30 से 1 में करेंगे तो क्या होगा, 30 से, यहाँ पर देखिए 30 से 1 में करेंगे तो यहाँ पर 30, उसके बाद 30 से -1 में करेंगे तो क्या होगा, -30, और u से 1 में करेंगे तो क्या होगा, u, यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है यानी रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एफ, यानी एफ बराबर, अब 15 सेंटीमीटर हम लोग प्लस में लिखेंगे क्योंकि माइनस में नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण है। उसके बाद आपका वस्तु यानी बिंब का मतलब वस्तु यू बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में होता है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पूछा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति पूछा है, तो यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी भी के मान भी बराबर वाट। और इसके बाद हमको पूछा है कि प्रकृति क्या है, तो प्रकृति बराबर वाट, यानी दो चीज हमको निकालना है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्पण है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि 1/v का मान नहीं दिया है। 1/u का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। 1/f के मान कितना दिया है, 15, तो 15 लिख लेंगे। उसके बाद 1/v यही रहेगा। अब 15 1/15 लिख कर यहाँ पर देखिए माइनस में, इधर आके सीधा सीधी क्वेश्चन हो जाएगा प्लस में। 1/v के मान क्या हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 15 दूना के 30, तो 1 दूना के 2, और 5 10 तिहाई 30, तो 1 तिहाई 3। उसके बाद 1/v है तो 1/v होगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। उस अब बटा में 30 है तो 30। 1 से अगर 30 में गुना करेंगे 30 होगा। अब 5 से अगर v में करेंगे तो कितना होगा, 5v। अब इधर कितना होगा, 30 के बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी v के मान कितना आया, 6 सेंटीमीटर। कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि प्लस में आया तो दर्पण से पीछे होगा, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा, प्रतिबिंब आपका कहाँ होगा, यानी 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। 6 सेंटीमीटर दूरी दर्पण से पीछे, यानी इसकी दूरी क्या है, दर्पण से कहाँ होना चाहिए, यानी दर्पण से पीछे। प्लस में है इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्पण से ही पीछे बनेगा। कितना बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर दर्पण से पीछे बनेगा। उसके बाद हमसे पूछा है कि प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको, यानी यहाँ पर प्रकृति ज्ञात करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। किसके फार्मूला लगाएंगे, आवर्धन। तो आवर्धन के फार्मूला क्या होता है, यानी H-S और V/u। तो यहाँ पर माइनस की चिन्ह, क्योंकि दर्पण है तो यहाँ पर माइनस की चिन्ह लगा देंगे। और उसके बाद v के मान कितना दिया है, 6, तो ऊपर रख देंगे 6। उसके बाद u के मान कितना दिया है, u के मान दिया है -10। माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आगे काम करेंगे, यानी 0.6 सेंटीमीटर में कट गया, यानी प्लस में आया। तो इसका हम कह सकते हैं कि प्रकृति क्या होना चाहिए, प्रकृति जो होगा वो आपका प्लस में आने के कारण हम कह सकते हैं कि आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा सीधा। 13वां क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है उसको जानेंगे। यानी आवर्धन यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी दोनों की ऊंचाई को जब यानी अनुपात यानी भागा को हम लोग कहते हैं आवर्धन, जिसका मान +1 है। जो कि अगर आवर्धन का मान +1 होता है तो इसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी तथा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। आभासी तथा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इसका अर्थ यही होगा।
उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या है। तो वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो हम f बराबर इसको हम 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि f जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। उसके बाद वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसको लिखेंगे कितना हम लोग। वस्तु दूरी को यू से संकेत किया जाता है। क्या से? तो यू से। कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा क्या में होता है? माइनस में। अगर दर्पण है इसलिए हम लोग दर्पण का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अब हल करने के लिए कौन सा सूत्र हम लोग लगाएंगे? अब दर्पण सूत्र, यानी दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f। तो 1/v के मान कितना दिया है? इसका मान नहीं दिया है, इसलिए 1/f के मान कितना दिया? 1/u के मान तो दिया है ना, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे -20। f का मान कितना दिया है? 15। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम लोग? 15। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 1/v बराबर क्या होगा? 1/15 यहाँ पर है ये है। उसके बाद क्या होगा? 1/20 जो है से माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 1/20। उसके बाद 1/v बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। 15 चौका 60, तो 1 चौका 4, अब 20 तिहाई 60, तो यानी कितना हो जाएगा? 1 तिहाई 3। यानी कुल मिला के 1/v बराबर आपको क्या प्राप्त होगा? 7/7 प्राप्त होगा। तो 7 से v में करेंगे तो 7v होगा, जो कि 1 से 60 में करेंगे तो 60 होगा। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? यानी v बराबर हम लिख सकते हैं कि 60/7, 7 8 56 और 7 5 35, यानी 7 5 35 प्राप्त हुआ। उसके बाद कितना बार में कट जाएगा ये? यानी 8.5 लिखकर उसके बाद 7 5 35 हुआ, और वहाँ पर फिर में यानी 7 7 49, यानी इतना बार में लगभग कट जाएगा। यानी पॉइंट में 2 अक्षर से ज़्यादा, यानी 2 अक्षर तक मान्यता मिलती है, इसलिए हम 2 अक्षर लिख सकते हैं। उसके बाद इतना का मतलब फुल वैल्यू मिलती है। पॉइंट में अगर आप 2 अक्षर लिखते हैं तो उसका फुल वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो 8.57 इतना प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग को अब आगे देखते हैं कि प्लस में प्राप्त हुआ, इसलिए लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर पीछे है। उसके बाद प्रकृति और जो साइज है उसे पता करने के लिए अब हम लोग आवर्धन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आवर्धन। तो आवर्धन के क्या फार्मूला होता है? आवर्धन बराबर फार्मूला होता है h डैश बट्टा h। अब इधर क्या होता है? यानी v/u। दर्पण है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है। उसके बाद h डैश का मान नहीं दिया है, लेकिन आपको h के मान दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 रख देते हैं। v के मान कितना आया? 8.57। उसके बाद माइनस होते यहाँ पर माइनस देंगे। उसके बाद u के मान कितना आया? u के मान आपको वहाँ पर दिया गया है -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद h डैश के मान क्या आया? h डैश के मान आपका निकालना है, इसलिए यहाँ पर तिरछा अब हम लोग गुना करेंगे, इसलिए माइनस माइनस काट देते हैं सबसे पहले। उसके बाद 8.57 लिख कर अब बटा में 20 लिखेंगे। 20 से h डैश में करेंगे तो कितना होगा? 20 h डैश प्राप्त होगा। उसके बाद अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 8 40 प्राप्त होगा, और यानी गुना है पॉइंट का, तो पॉइंट के गुना करते तो लगभग यहाँ पर आपका यानी 43, यानी आपका यहाँ इतना हुआ। तो इसके बाद 5 से इसमें गुना करेंगे तो लगभग आपका 43 प्राप्त होगा, यानी 43 पॉइंट नहीं, 43 सिर्फ 43 प्राप्त होगा। तो एस डैश यानी 43 इधर है, 20 इधर गुना में है, तो इधर आगे आपका भागाम हो जाएगा। लगभग 2 बार में मतलब पूरी तरह से यह कट जाएगा। तो एच डैश के मान कितना आया? 2.2। अगर प्लस में आया इसलिए हम कह सकते हैं, यानी ये जो आया वो आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आया? 2.2। यानी प्रतिबिंब की साइज जो है वस्तु की साइज से क्या आया?
वस्तु की साइज 5 है, प्रतिबिंब की साइज 2 आया तो छोटा आया, यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। अब प्रकृति कैसा है, प्रकृति प्लस में है इसलिए आभासी और सीधा है। प्रकृति कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा। 15वां क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब का मतलब वस्तु, साइज का मतलब वही हुआ ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें। यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसलिए यू बराबर लिखेंगे -27 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। इसलिए सारे चीज को ज्ञात करने के लिए हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बराबर फार्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v के मान हमको नहीं दिया है, इसलिए जस के तस रहेगा, जो कि 1/u का मान दिया है कितना, यानी u के मान 27 दिया है, इसलिए यहाँ पर -27 लिखेंगे। उसके बाद f का मान कितना दिया है, -18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/v जस के तस यहाँ पर रहेगा और 1/27 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। 18 और 27 का एलसीएम होगा 54। 18 तिहाई 54 तो 1 तिहाई 3 होगा, जो कि यहाँ पर माइनस के चिन्ह हम ऊपर ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 27 दूना के 54 तो 1 दूना के 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 में अगर 2 जाएगा तो -1 बटेगा, वो बचेगा। उसके बाद 54 और 54 से इसके बाद वर्ज गुणन यहाँ पर करेंगे तो 54 से 1 में करेंगे तो 54 प्राप्त होगा, और 20 से 1 में करेंगे तो -20 सिर्फ प्राप्त होगा। इसलिए इधर लिखेंगे 54, यानी v बराबर कहूँ तो -54 प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, कुछ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर, यानी 54 सेंटीमीटर आगे बनेगा, यानी आगे बनेगा, आगे है, यानी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि जिस ओर वस्तु हो, जिस ओर वस्तु हो, यानी उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है। उसके बाद हमसे पूछा है साइज और प्रकृति। तो साइज और प्रकृति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आवर्धन। तो आवर्धन के फॉर्मूला होता है h डैश। h डैश का मतलब ये माइनस में होता है, इसलिए इसको h डैश, यानी v ई h डैश हमेशा v के लिए होता है, h डैश। उसके बाद यहाँ पर माइनस के चिन्ह देना है, उसके बाद u, यानी h डैश v के लिए और h किसके लिए, u के लिए। और यहाँ पर दर्पण इसलिए माइनस के चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद h के मान कितना दिया है, h डैश के मान नहीं दिया है तो h डैश के मान हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद h के तो मान दिया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और v के मान कितना आया, v के मान -54 आया, इसलिए यहाँ पर -54 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर u के मान -27, इसलिए -27 लेंगे। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, h डैश और 7 बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो गया, इसलिए -54/27 बचेगा। सिर्फ यहाँ पर एक माइनस बचेगा, 27 दूना के 54, यानी h डैश बटे 7 बराबर प्राप्त इधर कितना सिर्फ होगा, -2। उसके बाद बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बाद कैंचिया काट गुना करेंगे तो h डैश से 1 में करेंगे तो सिर्फ h डैश प्राप्त होगा, और 7 दूना किधर -14, यानी हमको यहाँ पर माइनस में आया, h के मान कुछ में आया माइनस में, यानी उसका 7 है
और इसका 14 मान आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, या देखिए माइनस है और प्लस है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बस इतना मतलब रखना है कि एच डैश के मान यानी एच से कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है तो ये बड़ा बनेगा। यानी एच का मान यानी वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब, ये माइनस प्लस से हमको प्रकृति पता चलता है, माइनस सही से यह पता चलेगा कि प्रकृति इसका वास्तविक उल्टा है। माइनस से हमें बड़ और छोट पता नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, बड़ा है। तथा बात रह गई प्रकृति के, तो प्रकृति कैसा बनेगा, तो प्रकृति जो इसका होगा वास्तविक के उल्टा होगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि माइनस में मान आया। अगर आवर्धन का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, वास्तविक क्यों उल्टा प्राप्त होगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डाईऑप्टर है, यह किस प्रकार की लेंस है। यानी ये भी पूछ रहा है कि लेंस किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले लेंस की जो क्षमता है उसको हम लोग पी से संकेत करते हैं, यानी पी बराबर कितना दिया है, -2d। तो जो पी एफ बराबर फार्मूला होता है वो होता है 1/p। तो कहने का मतलब है कि 1/p होता है तो p के मान कितना है, -2 है। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना होगा, यानी 0.5 होगा जो कि माइनस में होगा सेंटीमीटर। यानी इसको मीटर नहीं, यहाँ पर जो कटेगा डी से, यानी डी के मान जो होता है मीटर में होगा। तो यहाँ पर कितना आया, 0.5 मीटर। तो यहाँ पर एफ का मान -0.5 मीटर आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी फोकस दूरी माइनस में आता है वो होगा अवतल लेंस। अगर दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में कहूँ तो अवतल लेंस, इसलिए कह सकते हैं इसको हम लोग अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अभी अपसारी लेंस, यानी आप अवतल लेंस कहिए, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ये रहा आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि कोई कराए कि डॉक्टर +1.5d क्षमता का संशोधन लेंस की निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, मतलब अभिसारी है अथवा अपसारी, दोनों मतलब हमको बताना है कि कौन लेंस होगा। तो अगर प्लस में मान आएगा तो अभिसारी कहेंगे और माइनस में अगर फोकस दूरी के मान आएगा तो कुछ ही कहेंगे, अपसारी कहेंगे। तो P बराबर जो लेंस की क्षमता उसको P से संकेत करते हैं, तो P बराबर कितना आया, तो P बराबर आपको 1.5d है। तो एक यानी एफ का फार्मूला क्या होता है, 1/p। तो 1/p, p के मान कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर पॉइंट इसमें हटेगा तो ऊपर एगो 0 बैठेगा, यहाँ पर 15 आएगा। और जब इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद किस प्रकार से कटेगा, यानी 2×5 = 10 और 3×5 = 15। और जब इसको काटेंगे हम लोग 2/3 को काटेंगे तो ये आपको 0.66 इस प्रकार से आएगा, यानी 0.6 आएगा। तो जो कि आपका इसका मान क्या में आया, प्लस में आया 0.6, यानी 0.6 आया। 6 ताबड़तोड़ आएगा, इसलिए यानी लगातार 6 आएगा, इसलिए लगातार चीज़ों को रोकने के लिए एक बढ़ा के लिखा जाता है, यानी 6 पॉइंट हम 7 लिख सकते हैं। यानी इसका मान कुछ ही में आया, प्लस में आया। तो जिसका मान यानी फोकस दूरी के मान प्लस में आता है उसको उत्तल, अगर दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण, अगर लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी। यानी ये कौन चीज होगा, यानी कौन लेंस होगा, तो अभिसारी लेंस होगा। यानी इस लेंस का नाम क्या होगा, अभिसारी लेंस।